अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने वीडियो बनाई थी एडोबी इलस्ट्रेट के बारे में कि एडोबी इलस्ट्रेट क्या है, या फिर हमने इसे कैसे यूज़ करना है, या इसका बोर्ड कैसे सेलेक्ट करना है, या फाइल में कैसे जाना है, या फिर हम इसे न्यू में जाकर आर्ट बोर्ड कैसे सेलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आज हम पार्ट सेकेंड में देखेंगे कि किस तरह इसका जो है कंप्लीट प्रोसेस कर सकेंगे। चौथा काम जो हमारा है, व्यू में हमने आना है और स्मार्ट गाइड पे हमने टिक कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक हम अपनी चीज़ों को सेट कर चुके हैं। स्मार्ट गाइड पर जब हमने क्लिक किया है तो स्मार्ट गाइड क्या काम करती हैं? स्मार्ट गाइड जब आप काम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग वर्क, वो आपको प्रॉपर गाइड करती हैं। जब भी आप मतलब अपना काम करोगे कैनवस के ऊपर, तो ये कैनवस के ऊपर आपके पिंक लाइनें आना शुरू हो जाएंगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये स्मार्ट गाइड्स हैं, तो ये आपने ओपन कर लेनी है। अब हमने यहाँ पर शेप्स बनानी है। ये हमारा सिलेक्शन टूल है, यहाँ से हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हमने सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमारे पास सबसे पहला टूल जो है वो है रेक्टेंगल, जो हमने सेलेक्ट करना है रेक्टेंगल। इसके अंदर मैं राइट क्लिक करती हूँ तो ये देखें, इसके मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। सबसे पहली शेप है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल जो है, इसकी मदद से मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ। तो ये देखें, ये शेप जो है, इसको मैं यहाँ पर एक और जो है वो बना लेती हूँ। ये आप गौर से देखिएगा, रेक्टेंगल टूल बनाकर फिर अब हमने राउंडेड शेप बनानी है। तो मैं इसकी मदद से इसको बनाऊंगी। यहाँ पर एक सर्कल सा भी मैंने बना लिया है। अब मैं यहाँ पर स्टार बना लूँगी। ये देखिए, पिंक लाइन भी आपके सामने शो हो रही है। तो जब मैंने स्टार बनाया है तो ये प्रोपोर्शनली छोटी बड़ी हो रही हैं। पिंक लाइन जो है, इसकी वजह से आपको पता चल रहा है प्रोपोर्शनली ये छोटी बड़ी हो रही हैं। जो शेप्स हैं मेरे पास, जो सारी मैंने यहाँ पर बनाई हैं। तो बेसिक कुछ शेप्स आपके सामने ही मैंने ये बनाई हैं। मैं कैसे बना रही हूँ, ये सवाल पैदा होता है कि ये कुछ बेसिक शेप्स हैं जो कि हमने बआसानी बनाई हैं। तो यहाँ पर दोबारा रेक्टेंगल टूल जो है वो मैं बनाऊँगी। इसको किस तरह से बनाया है, सबसे पहले शेप के ऊपर मैं क्लिक करूँगी, फिर इसे मैं ड्रैग करूँगी और फिर रिलीज़ करूँगी। क्लिक, अपने माउस के बटन को आपने प्रेस करना है सबसे पहले, फिर आपने उसे ड्रैग करना है, फिर आपने उसे रिलीज़ कर देना है। अच्छा, यहाँ से अगर मैंने पीछे जाना है, मतलब मैंने बहुत सारी शेप्स बना ली हैं, तो बैक जाना है तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल Z। और अगर मुझे मल्टीपल बैक जाना है तो कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z मैं करती जाऊँगी। यानी कि हमने इन्हें रिमूव करना है। जो हमारे पास बहुत ज़्यादा शेप्स बन गई हैं तो हमने इन्हें कंट्रोल Z करके रिमूव कर देना है। तो ये था हमारा शेप बनाने का तरीका और शेप को रिमूव करने का तरीका। तो अब हम देखेंगे स्क्रीन को हम छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, यानी कि जूम इन और जूम आउट कैसे कर सकते हैं। हमने क्या करना है, आल्ट प्रेस करके, जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करूँगी, अपने माउस के व्हील को ऊपर की तरफ आपने ले जाना है। तो ऊपर की तरफ जूम इन कर सकती हूँ और नीचे की तरफ करूँगी तो जूम आउट कर सकती हूँ मैं इसे। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर आपको 64,000 जूम इन प्रोवाइड करता है। इट्स मीन आप बहुत डिटेल में जाकर काम कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन ज़्यादा जूम इन हो गई है या मिस हो गई है और आप चाहते हैं कि आपकी 1 की के ऊपर आपकी स्क्रीन आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 0 जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आप दोबारा लिख सकेंगे। तो दोबारा देखें, आल्ट प्रेस करके आपकी स्क्रीन गुम हो गई है। अब आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन जो है कैनवस, आपकी स्क्रीन का कैनवस आपके सामने आ जाए, तो आपने कंट्रोल 0 प्रेस करना है, तो आपकी स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ जाएगी बिल्कुल। अब हम एक शेप बनाते हैं और शेप के अंदर यहाँ पर मैं टूल सर्कल लेती हूँ और सर्कल की मदद से मैं क्लिक करके ड्रैग करती हूँ और यहाँ पर आकर मैं रिलीज़ कर देती हूँ। गौर से देखें, क्लिक, ड्रैग, रिलीज़। साथ मैंने क्या प्रेस किया था, खाली शिफ्ट, क्योंकि हमने शिफ्ट इसलिए प्रेस किया है, अपनी शेप को प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा हमने करना है। ये देखें, यहाँ पर ये गोल नहीं बन रहा था, जो है ओवल शेप में बन गया था। साइडें जो है उसकी बराबर नहीं थी, तो इसलिए इक्वली हमने बड़ा छोटा इसको करना है। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो ये ओवल रहेगा, ये फ्री ऑफ हैंड रहेगा। तो इसलिए जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये देखें, ये एक्यूरेट चारों साइडें इसकी जो बराबर हो गई हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इसकी कॉपी लेना चाह रही हूँ।
अब इसके बिल्कुल सामने आपने देखना है, इसकी कॉपी लेने के लिए मैं क्या करूँगी, सिलेक्शन टूल इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगी और आल्ट और साथ ही मैं शिफ्ट प्रेस कर दूँगी। आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ। इसी सर्कल को मैं आगे की तरफ ड्रैग करती हूँ। तो ये देखें मैंने कॉपी जो है इसकी ले ली। दोबारा देखें, इसको सेलेक्ट किया, आल्ट प्रेस किया और फिर मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया और सर्कल को मैंने ड्रैग कर लिया। आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके दोबारा देखें, सेलेक्ट करना है, आल्ट प्रेस किया और फिर साथ ही शिफ्ट प्रेस कर दिया। अब देखें जैसे ही मैं इसे आगे की तरफ ड्रैग करूँगी तो इसके सामने मैंने कॉपी ले ली है। ये जो इसके साथ वाली है मैंने कॉपी ले ली है। तो ये इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा आप कॉपीज़ ले सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अपना लास्ट स्टेप जो है वो रिपीट करते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या था, गौर से देखें। मेरा लास्ट स्टेप था, मैं एक सर्कल की कॉपी ली बिल्कुल इसके सामने अपोजिट, ये मेरा लास्ट स्टेप था। अब मेरे पास बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग सी की है, शॉर्ट की, वो है डी। आपने क्या करना है, कंट्रोल डी फॉर डॉग वाला, कंट्रोल डी प्रेस करूँगी मैं जब, तो आप देखें इसने मुझे आगे बनाकर काफ़ी सारी शेप्स दे दी हैं। तो मैं इन सब की कॉपी लेना चाह रही हूँ। तो सिलेक्शन टूल पे आपने जब सिलेक्शन टूल की मदद से मैं सबको सेलेक्ट करती हूँ, फिर ऑल्ट प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करती हूँ और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से मैं रख दूँगी। मैं सिर्फ ऑल्ट प्रेस करूँगी और सारी लेयर को सेलेक्ट किया है और यहाँ पर लाकर मैं छोड़ दूँगी, मतलब नीचे की तरफ ये हमने कॉपी ली है और ऊपर से ऑल्ट जो है कॉपी लेने के काम आता है, ऑल्ट और कंट्रोल डी। हमने ऑल्ट प्रेस किया फिर कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये सारी जो है वो कॉपी हम नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। ये देखें काफ़ी सारी मैंने ले ली है। आपके साथ जो है वो लास्ट स्टेप को मैं रिपीट मैंने कर दिया है। अब मैं ओवरऑल सारी लेयर को, सारी शेप्स को सेलेक्ट करूँगी और मैं ऑल्ट शिफ्ट की मदद से नीचे की तरफ लेयर जो है वो करती जाऊंगी। 2 लाइनों को सेलेक्ट करते हैं और अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगी। ये देखिए मैंने सारी शेप्स आपके सामने, 2 लाइनों को मैंने सेलेक्ट किया था, फिर कंट्रोल डी प्रेस किया था, तो बासानी जो है सर्कल सारे जो हैं वो उसके पैटर्न्स बनते गए थे। अच्छा, अब कलर करने के लिए देख लें, ये फ़ाइल का कलर है, ये मेरे स्ट्रोक का कलर है। मैं अपने स्ट्रोक के कलर को फ़ाइल में करना चाह रही हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर स्वैप के बटन पर क्लिक करूँगी तो क्या हुआ, मेरे स्ट्रोक का कलर फ़ाइल में आ गया और फ़ाइल का कलर जो है वो स्ट्रोक में आ गया है। अब मुझे स्ट्रोक का कलर चाहिए ही नहीं तो मैं स्ट्रोक के कलर पर क्लिक करूँगी और ये मेरे पास नन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगी तो मेरे स्ट्रोक का कलर जो है नन हो जाएगा। इसी तरह ऊपर वाली शेप्स में इनका भी कलर कर देते हैं, मतलब मैंने इनको कलर जब किया है तो बेसिक शेप्स ये बन गई हैं और इनको ओवरऑल हम नीचे कर लेंगे या फिर थोड़ा सा यहाँ पर भी हम कर लेंगे और अब हम टेक्स्ट लिख लेंगे। टेक्स्ट में हमने क्या लिखना है, बेसिक शेप्स पर हम प्रेजेंटेशन हमने शुरू की है या बनाना सीखेंगे तो टी लिखा है मैंने, जस्ट क्लिक किया और ये आ गया और इसको मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये सिलेक्शन इसकी हो जाएगी और ये मेरे पास फ़ॉन्ट का साइज़, इसकी मदद से मैं यहाँ पर 24 यानी कि 24 जो है इसका साइज़ सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसको ला रही हूँ और इसी की कॉपी मैंने ले ली। तो अब मैंने इसको पोल्का डॉट्स लिख लिया। ऊपर जो था वो बेसिक शेप्स थी, ये पोल्का डॉट्स था तो हमने यहाँ पर पोल्का डॉट्स लिख लिया। तो आल्ट प्रेस करके मैंने कॉपी किया था इसलिए। तो अब हमने ये शेप्स जो हैं इनके नेम भी लिख लिए हैं, इनको सेलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट प्रेस करके हमने इनको मल्टीपल सिलेक्शन में इनकी जो है वो कर लेती हूँ। तो मल्टीपल सिलेक्शन करके हमने डिलीट के बटन पर जब क्लिक किया, डिलीट के बटन पर, तो मैंने कुछ शेप्स को डिलीट कर दिया है। अब मुझे कुछ शेप्स का कलर जो है वो चेंज करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल शेप्स को सेलेक्ट कर रही हूँ और अब मुझे इनका कलर जो है वो चेंज करना है। तो मैं इनका कलर चेंज करने के लिए ब्लैक पे डबल क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया ये मेरे पास SH लिखा हुआ आ गया है, यानी कि शेड आ चुके हैं। बी पर क्लिक करूँगी और कलर जो मैंने सेलेक्ट किया है, आपके पास ब्लैक जो है वो हमें बता रहे हैं कि सिलेक्टेड है। अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया है तो मैं ओके करूँगी तो मेरी शेप में जो है कलर आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया तो इन शेप्स में कलर आ जाएगा। तो आप भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा सेकंड पार्ट था, लेकिन इसी का मैं कंप्लीट थर्ड पार्ट भी बनाऊंगी तो आपको फिर मैं कंप्लीट समझा दूंगी। अभी ये हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई तो अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।